हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आपके स्टॉक मार्केट एजुकेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम एक नई वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। हमारे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर बेसिक ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिक ऑप्शंस का पे आउट्स क्या होता है, किस तरह से याद करें कि ऑप्शंस में डिफरेंस क्या होता है, कॉल या पुट क्या होती हैं। अक्सर देखा यह जाता है कि बच्चा ऑप्शन को याद करने लगता है बजाय उसको समझने के। हमने इस वीडियो के माध्यम से उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है जिससे आप ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपको आगे ये कंफ्यूजन ना हो कि आपने एक्चुअल मार्केट में खरीदारी करी है ऑप्शंस के माध्यम से या बिकवाली करी है। तो ऑप्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा इक्विटी मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट के बारे में भी समझना होगा और क्यों हमें ऑप्शंस मार्केट की ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास इक्विटी मार्केट पहले से था, जब हमारे पास फ्यूचर्स मार्केट पहले से था। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर हम इक्विटी मार्केट्स की, तो इक्विटी मार्केट्स में आप सबसे पहले देखिए कि आपको क्या बेनिफिट्स हैं। आप एक शेयर में यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप डिलीवरी बेस्ड यहाँ पे काम करते हैं, ये भी पॉसिबल है। आप इंट्राडे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। एक चीज क्या पॉसिबल नहीं है, इक्विटी बाजार की बात करें या फिर कैश मार्केट जिसे बोला जाता है, एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन्स का। इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी एक लिमिटेशन क्या है कि आप जितना पैसा देते हैं उतना ही माल आपको यहाँ पे मिलेगा। आपकी डिलीवरी आपको डीमैट अकाउंट में दे दी जाएगी जब भी आप उसका माल खरीदेंगे या आपको डिलीवरी उसकी देनी होगी। एक जो हमारे पास इक्विटी का यही एक रिस्ट्रिक्शन निकल के आई। और दूसरी बात करें इक्विटी मार्केट्स में ज़्यादातर देखा गया है कि इन्वेस्टर्स का मार्केट है इक्विटी मार्केट्स। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें फ्यूचर्स मार्केट की, इक्विटी के बाद आया हमारे पास एक फ्यूचर्स मार्केट या फिर वायदा बाजार, जो कि एक पार्ट होता है डेरिवेटिव्स मार्केट्स का। डेरिवेटिव्स मार्केट्स में हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं हमको फ्यूचर्स मार्केट्स के, फॉरवर्ड्स के, ऑप्शंस के। फ्यूचर्स मार्केट का बेनिफिट होगा कि आपको इसमें एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग दी जाएगी। एक काउंटर पार्टी होगी आपके पास की जो आपके सौदे को आपको इंश्योर करेगी कि बायर को उसकी डिलीवरी दी जाए और सेलर को उसका पैसा दिया जाए। तो बाजार शिफ्ट हुआ फ्यूचर्स मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में बेसिकली काम होना शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हुए, अगर हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो इक्विटी मार्केट में हम एक शेयर, दो शेयर, इस तरह के फ्रैक्शनल मतलब बहुत कम शेयर्स में हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो वहीं अगर हम बात करें फ्यूचर्स मार्केट्स की तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट साइज के बेसिस पे ही एक इक्विटी मार्केट का या किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का एक लॉट साइज यहाँ पे निकल के आता है और उस लॉट साइज में ही आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका हमारे पास बेनिफिट देखिए क्या निकल के आया। फ्यूचर्स मार्केट क्योंकि आपका एक वायदा बाजार है, आप इसमें कहते हैं कि मैं फलाना तारीख को या फलाना डेट को एक बाय करूंगा या सेल करूंगा। तो इसमें एक्सचेंज आपसे क्या कहता है कि चलिए आपको फलाना तारीख पे, आगे की तारीख पे बाय या सेल करना है तो आप मुझे केवल मार्जिन दे दीजिए। तो यहाँ पर खाली आपको मार्जिन्स का ऑब्लिगेशन होता है, आपको यहाँ पे फुल अमाउंट एक्सचेंज को नहीं देना पड़ता। तो एक जो कैश मार्केट की लिमिटेशन थी कि मैं थोड़े अमाउंट से ज़्यादा ट्रेड कर पाऊँ, तो उस चीज़ को फ्यूचर्स मार्केट में जाके एक हम
बचा पाए, एक हम वहां पे बेनिफिट ले पाए उस चीज का। लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में भी एक लिमिटेशन निकल के आई कि मार्जिन तो ठीक है हमने दे दिया, पर इस चीज की हमें ये अब जो भी हमने माल लिया है इसके हम लोग ओनर तो हो गए हैं। ओनरशिप हमारे पास एक ऑब्लिगेशन है कि हम लोगों को इसकी डिलीवरी लेनी है या देनी है, अनलेस आपने उस डेट से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करी। अब मान लीजिए आपने किसी माल के लिए 2 लाख का एक माल था, उसके लिए आपने एक्सचेंज को फर्ज करते हैं कि 50,000 की यहाँ पे डिपॉजिट दे दिया। अब 50,000 का डिपॉजिट देने के बाद अब ये फर्ज करिए कि ये 2 लाख की जो चीज है ये अगले दिन बाजार में इसका भाव 1,80,000 रह गया। अब वैसे तो देखा जाए कि हमारा फ्यूचर्स मार्केट की जो वैल्यू है वो 10% का उस पर ड्रॉ डाउन आया, पर वहीं अगर हम अपनी मार्जिन की बात करें तो हमारी ये मार्जिन 50,000 से घट के सिर्फ 30,000 रह गई। तो ये जो मैंने 20,000 का एक रिस्क लिया अपने 50,000 की वैल्यू पे, ये मेरा एक जो मार्जिन ट्रेडिंग है उसकी वजह से मेरा ये जो रिस्क है वो बढ़ गया। असल में देखा जाए तो 10% का मेरे को लॉस था, पर वहीं अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो मेरा अराउंड ये 40% का यहाँ पे लॉस मेरे को बियर करना पड़ा। तो ये बात तो रही फ्रेंड्स फ्यूचर्स मार्केट की कि फ्यूचर्स मार्केट आए, और इसी का हमारा एक नेक्स्ट स्टेप ये जो लिमिटेशन है, जो 50,000 का मेरा जो ड्रॉ डाउन यहाँ पे हो सकता है, उसी का एक नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं। एक तीसरा पहला हमने पढ़ा इक्विटी, सेकंड स्टेप हमने पढ़ा फ्यूचर्स, और तीसरा हम जानेंगे कि ऑप्शंस मार्केट में हम लोगों को किस तरह से ये जो लिमिटेशंस थी फ्यूचर्स मार्केट की, ये हम दूर कर पाए। अब देखिए, ऑप्शंस नाम से ही क्लियर होता है चॉइस, मैं लूं या ना लूं ये मेरी चॉइस है, मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। अब देखिए, इसमें हम जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस में कि एक्चुअल वो किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ये क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और दूसरा होता है पुट। एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे। कुछ भी चीज़ हम लोगों को यहाँ पे याद नहीं करनी है, हर चीज़ को लॉजिकली हम लोगों को समझना है कि ये टर्म्स का मतलब एक्चुअली लॉजिकली निकल क्या रहा है और इन टर्म्स को यही टर्म से क्यों जाना जाता है। तो आपको आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी एक्चुअल ये पता लगाने में कि आपकी एक्चुअल मार्केट में पोजीशन बन क्या रही है। तो देखिए, कॉल की यदि हम बात करें तो कॉल का हिंदी में मतलब क्या होगा? बुलाना। पुट का मतलब क्या होगा? रखना। तो देखिए, कॉल का सीधा सीधा निकल के आया कि मैं किसी को बुलाऊंगा, पुट मैं कोई चीज रखूंगा। तो कॉल मैं किस लिए बुलाऊंगा? कि मुझे कोई चीज बाय करनी है। पुट मैं किस लिए यूज करूंगा? कि मुझे कोई चीज सेल करनी है। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको टर्म्स इजीली समझ आ रही होंगी। कॉल मैंने बुलाया बाय करने के लिए, पुट सीधा सीधा मुझे रखना है, अपना माल रखना है, सेल करना है। तो यदि मैं कहूं कि XYZ कोई स्टॉक है, उसकी आप कॉल बाय कर लीजिए, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कह रहा हूं कि XYZ को आप
खरीदने की कॉल बाय कर लीजिए। कॉल मतलब आपका ऑप्शंस, कि आपके पास आपकी मर्जी है, आप खरीदे या ना खरीदे। अब देखिए फ्यूचर्स मार्केट में क्या हो रहा था कि हमने जो माल था वो खरीद लिया था या बेच दिया था, जिसके लिए हमने कोई एक्सचेंज को मार्जिन भी दी थी। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में खाली हमने एक ऑब्लिगेशन खरीदा है। अब मैं मार्केट में जाऊंगा, मुझे XYZ का प्राइस, लेट सपोज अभी करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है लेट सपोज 1,000 रुपये। मैं मार्केट में गया और मैंने कहा कि 26 मई को मैं आपके पास आऊँगा और मुझे ये जो मार्केट का ये जो सामान है XYZ, मुझे ये आप 1100 में मैं आपसे खरीदूंगा। देखिए अब इसका मतलब क्या निकल के आया कि 1,000 का तो अभी स्टॉक का प्राइस है ऑलरेडी, लेकिन मैंने 26 मई की एक तारीख तय करी जिसमें मैंने कहा कि मैं 26 मई को आऊंगा और आपसे ये माल 1100 में खरीदूंगा। ठीक है, अब सेलर मुझसे क्या कहेगा, ठीक है मैं आपको रेडी हूं ये माल 26 तारीख को बेचने के लिए 1100 रुपये में, पर मुझे उसके लिए कोई गारंटी दो, आप कुछ प्रीमियम दो। तो हमारे बीच एक सौदा हुआ कि चलिए मैं आपको 20 रुपये देता हूं अगर ये माल जो है 26 तारीख को 1100 में मैं आपको खरीदूंगा, 1100 में मैं आपको खरीदूंगा, उसके लिए मैं आपको 20 रुपये देता हूं जो कि मेरी एक श्योरिटी है। अगर मैं नहीं आया तो मेरे ये 20 रुपये आप जब्त कर लीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं 26 मई को मैं गया बाजार में और मैंने देखा कि इसका भाव, अब बात करें 26 मई की सिचुएशन की मार्केट की, मैंने कितने में सौदा करा था, मैंने ओरिजिनली सौदा करा था 1100 रुपये में। अब 26 में आ गई है और उस स्टॉक का प्राइस अब बाजार में 1200 रुपये हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे बेनिफिट हो गया। देखिए मैंने किसी चीज़ को कहा था मैं 1100 रुपये में खरीदूंगा और बाजार में वही चीज़ 1200 रुपये की मिल रही है, तो मुझे यहाँ पे सीधा सीधा 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, लेकिन उसके लिए मैं 20 रुपये ऑलरेडी दे चुका था, तो मुझे नेट प्रॉफिट हो गया 80 रुपये का। अब यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं और ये एक्चुअली हमको ज़रूरत पड़ी क्यों है इस चीज़ की। अब देखिए दूसरी सिचुएशन की हम लोग बात कर लें, ये हो गई हमारी फर्स्ट केस। एक सेकंड केस की हम बात कर लें। सेकंड केस को सेम डेट पे उस स्टॉक का प्राइस हो गया 900 रुपये। अब जाहिर सी बात है कोई चीज को मैं 1100 में तो खरीदूंगा नहीं, जो चीज 900 रुपये की है तो मैं वो चीज 1100 रुपये में नहीं खरीदने वाला। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी 20 रुपये अपनी श्योरिटी दी हुई थी, मैंने कहा था कि मैं 20 रुपये आपको दे रहा हूं और मैं अगर नहीं आया तो मेरे 20 रुपये आप जब्त कर लीजिएगा। इस केस में मुझे लॉस जो होगा वो केवल 20 रुपये का लॉस होगा। तो वहीं अगर मैं फ्यूचर्स मार्केट की बात करता तो मैंने 1100 रुपये में डील करी तो मुझे 200 रुपये का लॉस होता। तो मैंने ये ऑप्शंस मार्केट के माध्यम से अपना जो डाउन साइड था वो अपना यहाँ पे 20 रुपये पे लिमिट कर लिया और अपसाइड मैंने कुछ उसको दिया नहीं, अपसाइड के लिए भी मैंने पूरा बेनिफिट यहाँ पे अपना रेज करा। तो ये फायदा हुआ ऑप्शंस मार्केट के आने का। ये जो हमने डिस्कस करा था ये था कॉल जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, बुलाना, कि मैं आपको 1100 के माल के लिए बुला लूंगा। अब सेकंड केस में हम लोग देखें, पुट की अगर हम लोग बात करें, पुट नाम से क्लियर है,
रखना या फिर हम इसको बोलते हैं सेल करना। हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने कहा था कि हम 1100 में ये माल आपसे खरीदेंगे। हम इस केस में कह रहे हैं कि हम अभी XYZ स्टॉक है, उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। मैंने कहा मैं 26 मई को आऊंगा और आपको ये स्टॉक मैं 900 रुपये में बेच दूंगा। हालांकि देखने में अभी यही लग रहा है कि ये मैंने ऑलरेडी घाटे का सौदा किया है, क्योंकि 1000 रुपये का अभी जिसका प्राइस है, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 26 तारीख में आके 900 रुपये का बेचूंगा और इसके लिए मैं आपको प्रीमियम दूंगा 20 रुपये का इस श्योरिटी के लिए। अब 26 तारीख आ गई, 26 में आ गई। इस वाले स्टॉक का प्राइस, ये मैंने क्यों डील करी थी, क्योंकि मैं बेयरिश था। मुझे पता था कि इस स्टॉक का जो आने वाले टाइम में प्राइस है वो गिर सकता है। देखिए अब 26 मई को मैं आया और मेरी प्रेडिक्शन ठीक निकली और ये जो स्टॉक है वो 800 रुपये का मार्केट में ट्रेड होने लगा। अब देखिए सीधी सीधी बात है, मैंने सौदा करा था कि मैं ये स्टॉक 900 रुपये में बेचूंगा और उसके लिए मैं आपको 20 रुपये देके जा रहा हूं। उसी चीज का भाव मार्केट में अब 800 रुपये हो गया है। तो मुझे तो, क्योंकि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो मैं तो अभी भी आपको 900 में ही बेचूंगा। और देखिए अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का, लेकिन मैंने 20 रुपये प्रीमियम दिया था तो मुझे नेट प्रॉफिट आ गया 80 रुपये का। ये होता है पुट की खरीदारी। और जिसने बेचा वो हो गया पुट सेलर। हमारे पहले वाले केस में भी जिससे मैंने कॉल बेची, जिससे मैंने कॉल खरीदी, वो हो गया कॉल सेलर और मैं हो गया कॉल बायर। अब देखिए फ्यूचर्स के केस में हालांकि मेरा जो ये प्रॉफिट था वो पूरा 100 रुपये का होता, पर क्योंकि मुझे अपनी डाउन साइड प्रोटेक्ट करनी थी। अब देखिए सेकंड केस में, इसका भी हम लोग सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस में मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई, ये प्राइस मूव कर गया 1100 रुपये। अब बताइए, जो चीज बाजार में 1100 रुपये की बिक रही है, मैं क्या उसे 900 रुपये में बेच दूंगा? बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना 20 रुपये का जो प्रीमियम है वो भूल जाऊंगा और जो मेरा जो लॉस है वो मैक्सिमम 20 रुपये का यहाँ पे लिमिट हो जाएगा। फ्यूचर्स के केस में यही क्या चीज होती कि मुझे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं 900 में बेच दूंगा, फ्यूचर्स वाला कहता कि ये तो आप बेचिए, और मुझे यहाँ पे पूरा 200 रुपये का लॉस हो जाता। मैंने ऑप्शंस में जाके वो अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लिया 20 रुपये का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉल और पुट का डिफरेंस समझ आया होगा और ऑप्शंस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ये भी आपको समझ आया होगा। और ऑप्शंस के हम लोग कुछ और वीडियोस में और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक बेसिक पे आउट जो है किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। हमारा ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है ICFM। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन पे हमारी वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारे कोर्सेज कर सकते हैं। फुल टाइम कोर्सेज हैं जहाँ पे आपके मेंटर्स जो हैं फुल टाइम आपके साथ अवेलेबल रहते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, वो आपको ट्रेडिंग भी करवाते हैं। थैंक यू सो मच।